ओम शांति। 20 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कहीं तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति, ओम शांति। 2 बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह है ऊंच से ऊंच, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, ये किसको भी पता ही नहीं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता ही नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंच से ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। कौन? भगवान। कौन है? हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं, जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे? ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ना चाहिए। सुनते हो तो नशा भी तो चढ़ा रहना चाहिए ना, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात। जिसकी धारणाएं होंगी नशा भी उसी को चढ़ेगा। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? हर एक यही कहता है ना, मुझे पूरा निश्चय है। तो बाबा कहते अगर निश्चय सबको होता फिर संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। बाप के बन गए ना, तो फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु यह बाप है वंडरफुल, परंतु यह बाप है वंडरफुल। माना जैसे जन्म लेते हैं, बच्चा कभी अपने बाप के लिए संशय बुद्धि नहीं होगा। बाप कहा ओके, लेकिन ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानती। आश्चर्यवत बाबा को जानती, एकदम से लगता है कि हमने बाबा को पूरा जान लिया है। आश्चर्यवत बाबा को जानती, बाबा कहती। बाबा कहा, जैसे ही जाना बाबा 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 कहना शुरू किया। ज्ञान सुनंती, सुनावंती। सुना, ज्ञान सुना और फिर सुनाया। सुनंती, सुनावंती, अहो माया। फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। वंडरफुल है। वंडर है कि नहीं है?
बाबा को जानंती, माना इतना दावा करते हैं हम कि बाबा को जान लिया, हमने पहचान लिया, हमने जान लिया। वंडरफुल है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती। बाबा कहंती, बाबा 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 कहंती। ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुना। सुनावंती, सुनाया भी। अहो माया, फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। जिसको जाना, जिसको पहचाना, जिसको बाबा कहा, जिस बुद्धि से पहचान हुई, जिस बुद्धि से आपने ज्ञान को अंदर धारण किया, और फिर उसी बुद्धि से संशय आया। बाप समझाते, इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूं, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शादी होने के बाद वो अपना नाम पक्का कर लेते हैं कि हमारा नाम अब ये है। तो क्या तुम अभी ये पक्का नहीं कर सकते कि तुम आत्मा हो? ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और गलानी होती है तब मैं आता हूं। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है, कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक, कितनी गलानी करते हैं, ये भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और गलानी करते हैं, तब ही मैं आता हूं। कल्प कल्प का मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो ही नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूं, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। मैं तो सदा पावन हूं, तो मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूं, मैं कितना बड़ा मेहमान हूं। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, आप पाओ आप पाओ। एक और तो बड़े प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। एक और तो बड़े प्रेम से बुलाते और दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर को दाग लगा दिया है। कह देते हैं वे पत्थर टिक्कर सब में है।
कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं कि मैं तुम्हारा फादर हूं। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम, माना राम। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की। राम सीता किसी की किसको कोई पहचान नहीं है। ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, इनकी पहचान ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते? रावण के 10 शीश क्या है ये किसको भी पता ही नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की तो बात ही नहीं है। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार, इसमें फोटो की तो कोई बात ही नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। दे अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही अर्थार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम कितना समय याद मेरा, याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूं, आता ही पुरानी दुनिया में हूं। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूं। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं नॉलेज मैं ही आकर देता हूं, फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद ये पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं,
जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। सिर्फ कह देते हैं लाखों वर्ष। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते यह है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूं, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। अब इतना इनविटेशन आपने दिया है उनको, तो बाबा कहते मैं तो फिर तुम्हारा बहुत बड़ा मेहमान हूं। आधा कल्प से आप मुझे निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूं पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूरत, उनका ये तख्त है। बाप भी अकाल मूरत है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, ये बातें रमणीक बातें हैं। और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। ये नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। श्रीमत तो एक ही की है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। ये गारंटी किसी मनुष्य के लिए नहीं हो रही है, रथ के लिए है कि अगर इनके द्वारा कोई अगर आपको श्रीमत मिली और उल्टी हुई तो बाप उसको सुलटी कर देंगे। सोचो, इतनी गारंटी कोई मनुष्य की भगवान नहीं लेगा, ये रथ के लिए है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। ये अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ऐसा अटूट निश्चय होना चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ये ड्रामा में नूंद है, विघन तो पड़ नहीं है। बहुत कड़े कड़े विघन पड़ते हैं, कड़े कड़े। ऐसे कई बच्चे कहते हैं अरे ब्रह्मा बाबा को तो पता था, फिर ये होने ही क्यों दिया, ये होने ही नहीं देना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, इस तरह से ऐसा ना करते, ऐसा ना होता। होगा सब, ये ड्रामा में नूंद है, होगा सब कुछ। विघन तो पढ़ने ही है। बहुत कड़े कड़े विघन पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघन पड़ते हैं। एक होता बाहर से विघन डालते हैं, एक अपने बच्चे ही यज्ञ में विघन खड़ा करते हैं। अपने बच्चों के भी विघन पड़ते हैं तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु दे अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। दे अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी ही जानते हैं। निराकार को कैसे पहचाने वो समझे, वह तो बीमार हो ना सके। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं।
मैं क्या जाने इनमें कौन है, मैं क्या जाने कौन, रेलवे वाले, मैं क्या जाने कि इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों बाप दादा, ये दोनों माना बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए, कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नूंद बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ, नूंद के बगैर कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामानुसार आता हूँ। अगर रावण चैतन्य होता तो वो भी कहता कि मैं भी ड्रामानुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खल्लास नहीं होती, खल्लास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह थर्ड फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर तो है ना। कहते हैं जलमय, पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता ही नहीं। थर्ड फ्लोर में यानी पृथ्वी पर पानी होता है, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता ही नहीं। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर है, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, जो पूरे पास होते हैं। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर है, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतोप्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है, ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है, तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बछियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं, कहते सृष्टि कैसे चलेगी? अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर? सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर? बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न ना पूछे।
बोलो, पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। आज का स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति।